नमस्कार, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम जिक्र करेंगे एचटेट एचएसएससी के विभिन्न एग्जाम के अंदर आने वाले साइंस के टॉपिक्स का। और साइंस का जो टॉपिक है आज हम उठाएंगे वो केमिस्ट्री से है। और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें हम जिक्र करेंगे पदार्थ और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की बातों का, उसकी प्रकृति के बारे में, क्या चीज़ होती है पदार्थ, किसको कहते हैं मैटर, और उससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास के साथ में। तो ये जो टॉपिक है पदार्थ, इसकी प्रकृति, इसकी संरचना, ये सब किससे निकली है कि हमारा जो टॉपिक है रसायन विज्ञान, यानी जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक संगठन और प्रक्रियाओं का विज्ञान, जिसको हम रसायन विज्ञान कह देंगे या रासायनिक संगठन या प्रक्रियाओं का विज्ञान कह देंगे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर है पदार्थ का, उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और इसको केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, इसके बारे में अलग अलग जो विद्वानों की राय है वो क्या है। तो केमिस्ट्री के बारे में जो विचार है वो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग है। अगर हम देखें तो पुराने जो यूनानी विद्वान हैं या ग्रीस के जो विद्वान हैं उनके अलग विचार हैं इसके बारे में कि केमिस्ट्री क्या होता है। कुछ लोगों ने इसको केमिस्ट्री शब्द को जो है मेन अगर हम देखें तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की रासायनिक संरचना, ठीक है, उसके बारे में जो है मेनली केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। यूनानी विद्वानों के अलग विचार हैं और हमारे भारतीय विद्वान हैं उनके अलग विचार हैं। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में जैसे स्पेनिश हो गया या फिर जो है अरबी भाषा हो गया, तो उन सब के अंदर इन सब का केमिस्ट्री का अलग अलग रूपांतरण है। और इसका मतलब क्या होता है? पदार्थों का रूपांतरण। सब अलग अलग भाषाओं के अंदर इसी की तरह से इसमें दिया गया है केमिस्ट्री के बारे में। चीनी भाषा है, चीन के अंदर जो मंदारिन बोली है उसके अंदर इसका एक अलग स्वरूप है कि ये जो केमिस्ट्री शब्द है ये चीन के किम शब्द से आया हुआ है। जो चीनी भाषा है उसका शब्द है कि किम से इसको लिया गया है। अरबी भाषा का जो एक शब्द है जिसको केमिस्ट्री से जोड़ा जाता है, लेकिन उन सब का मतलब क्या है वही एक ही है। स्पेनिश भाषा का शब्द है एक अल्केमी। ये माना जाता है स्पेनिश विद्वानों के अनुसार कि अल्केमी से जुड़ा हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं इसको कि ये अरबी भाषा का शब्द है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इन्हीं से रिलेटेड है सारा का सारा। और भारतीय विद्वान हैं वो इसको अलग तरीके से मानते हैं। यूनानी विद्वान हैं उन्होंने, ग्रीस के जो विद्वान हैं उन्होंने क्या माना था? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है भी धातुओं का रूपांतरण करने की कला है। भारतीय विद्वान क्या मानते हैं कि रसायन अलग अलग प्रकार के। भारतीय विद्वानों का एक मत है, तो वो सबसे पहले जिसके बारे में जिक्र करेंगे कि भारतीय विद्वानों ने बताया था कि ये जो केमिस्ट्री है इसके अंदर सभी जो पदार्थ हैं वो क्या है? पंच तत्वों से बने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसके गहन से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पदार्थ है वो क्या चीज़ होती है। पदार्थ क्या चीज़ है और केमिस्ट्री में इसका उपयोग क्या है। यानी हम कह सकते हैं पदार्थ क्या है केमिस्ट्री के अंदर देखें तो यूनानी, भारतीय, स्पेनिश, अरबी, मंदारिन या जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का मिला जुला स्वरूप है। और उसका मतलब क्या है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में रूपांतरण करना। उसी को क्या कहा गया? उसी विज्ञान को कहा गया केमिस्ट्री। तो अब हम बात करते हैं पदार्थ की कि पदार्थ क्या चीज़ होती है। तो पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित है जो क्या करती है? जो स्थान घेरती है। जो क्या करता है? स्थान को घेरता है या घेरती है, और जिसका अपना क्या है? द्रव्यमान है। जो वस्तु अपना द्रव्यमान रखती है और स्थान घेरती है और अवस्था परिवर्तन का मेनली क्या करती है? विरोध ही करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ से रिलेटेड, उसकी अवस्थाओं से रिलेटेड बातें हम करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, किस तरह से ये काम आता है और क्या क्या जो है इसके क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इसका संगठन है। तो पदार्थ की हम बात करें अगर, तो पदार्थ की जो है विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से एक है कि भौतिक अवस्थाएं, और दूसरा देखेंगे अगर तो हम वो है रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ के प्रकार।
भौतिक आधार पर और रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थों के अलग अलग प्रकार हैं और पदार्थ बने कैसे हैं, उनमें बनने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले कोई भी पदार्थ बना है तो जब शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री की, तो उस समय कुछ यूनानी लोगों ने ये कहा था कि पदार्थ है वो, कोई भी पदार्थ है वो 4 प्रकार की चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को माना गया था। लेकिन अगर हम भारतीय जो विद्वान हैं उनकी बात करें तो उनके अनुसार कोई भी पदार्थ है वो 5 तत्वों से बना है। अगर आप लोगों ने शक्तिमान देखा है तो उसके अंदर जिक्र किया जाता था एक बार कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर क्या है, पदार्थ है, एक प्रकार का है, अलग अलग पदार्थों से निर्मित है और वो क्या है, 5 महाभूतों से मिलकर के बना है। जिन लोगों ने शक्तिमान नहीं देखा उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक शब्द वहाँ पर यूज़ किया गया था, 5 महाभूत, कि कोई भी वस्तु है इस संसार के अंदर वो किससे मिलकर के बनी है, 5 महाभूत। तो 5 महाभूत या 5 तत्व जिनको कहा गया वो भारतीय विद्वानों के अनुसार कहा गया। और जो भारतीय ऋषि थे एक महर्षि कणाद, महर्षि कणाद जो थे उन्होंने ही जो है परमाणु नाम की संरचना का जो है जिक्र किया था। उन्होंने भी बताया था कि परमाणु नाम की एक संरचना होती है जिससे पदार्थ निर्मित होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री की दृष्टि से कि परमाणु का जिक्र है वो किसने किया था, एक भारतीय महर्षि थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कणाद, उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया था। तो 5 तत्व या 5 महाभूत जिनका जिक्र करते हैं, पदार्थ के निर्माण में जो अपना योगदान देते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं। शुरुआत के अंदर जो माना गया था कि जो 5 महाभूत हैं उनमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, या कुछ एक जगह पर इसको क्षितिज भी लिखा मिलेगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये लिखी हुई मिलती हैं। और ये जो 5 मेजर शुरुआती अवस्थाएं, शुरुआती चीज़ें हैं, इन्हीं से कहा गया है कि पदार्थ का निर्माण हुआ है और हर एक पदार्थ इन्हीं से मिलकर के बना है, इनके अंशों से मिलकर के बना है। उसके बाद में धीरे धीरे नई नई खोज होती गई और उसके बाद में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका हम आगे फर्दर क्लासेस में जिक्र करेंगे, वो बनती चली गई। तो आइए हम देखते हैं कि जो पदार्थ हैं वो इन चीज़ों से मिलकर के बने हैं। इनकी अवधारणा किसने दी थी, 5 तत्वों की अवधारणा, वो भारतीय महर्षि ऋषि मुनियों के आधार पर है, भारतीय विद्वानों के आधार पर जो है दी गई थी। यूनानियों ने इसको 4 प्रकार से निर्मित बताया था पदार्थ को, कि 4 चीज़ों से मिलकर के बना है, और भारतीयों ने इसको 5 तत्वों की संज्ञा दी थी। तो आइए हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो भौतिक आधार पर कितने प्रकार का होता है और रासायनिक आधार पर उसको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक आधार पर बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ है उसकी मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं भौतिक आधार पर? जो हम प्राइमरी देखते हैं वो क्या होती है, 3 अवस्थाएं हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और तीसरे टाइप की होती है गैस। ये अवस्थाएं प्राइमरी यानी प्राथमिक तौर पर हमें पढ़ने को मिलती हैं। परंतु अगर हम थोड़ा और इलेबोरेटेड वे में देखेंगे तो पदार्थ है उसकी 2 अवस्थाएं और बाद में जो है बताई गई थी। उनमें से एक अवस्था थी जिसको नाम दिया गया प्लाज्मा, और एक अवस्था थी उसको नाम दिया गया था BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो बाद के अंदर खोजी गई थी, बाद में खोजी गई थी, 2 अलग अलग अवस्थाएं थी। तो टोटल जो भौतिक आधार पर पदार्थों की 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, इन अवस्थाओं के आधार पर भौतिक आधार पर पदार्थ को है 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद में प्लाज्मा जो बाद में खोजी गई थी, और BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन अवस्थाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा रासायनिक तौर पर देखें हम तो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर आएंगे तत्व, यौगिक, और तीसरा जो टाइप है वो आएगा मिश्रण का। इनका हम जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। भौतिक आधार पर ये अवस्थाएं और रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। उनके आगे जो हैं
फिर जैसे धातु, अधातु, कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे या कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे, और मिश्रण में क्या हो जाएंगे, समांगी और विषमांगी है मिश्रण, वो आ जाएंगे। तो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो अब जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक आधार पर पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं और क्या क्या जो है इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लाइफ के अंदर। तो भौतिक आधार पर अगर हम देखें तो पदार्थ 5 अलग अलग अवस्थाओं के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर सबसे पहला ठोस। किसी भी ठोस वस्तु के बारे में हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? ठोस वस्तु का क्या होता है? आयतन और आकार। आयतन और आकार वो होता है, वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है, यानी उनकी विशेष आकृति होगी, आकार होगा और उनका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो ठोस है। दूसरा, ठोस को पहचानने का एक और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा पेनफुल है। आप कोई भी चीज़ उठाना और उसको अपने नाखूनों पर मार के देखो, तो अगर उससे आपको चोट लगती है तो इसका मतलब क्या है, वो ठोस है। लेकिन वो चोट लग सकती है, गैस से भी लग सकती है और द्रव से भी लग सकती है, उसके तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, मेनली जो क्या है, प्राइमरी तरीका क्या है, वो आयतन और आकार का है कि ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस के एग्जाम्पल देखें तो ये हम देख रहे हैं अपने हाथ में, मार्कर जो है वो ठोस है, ये व्हाइट बोर्ड ठोस है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो ठोस है, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ठोस के अंदर आती है। इनका आयतन और आकार क्या है, निश्चित होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको जो है और ज़्यादा संपीड़ित करना है वो मुश्किल होता है। संपीड़ित करना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इनके जो कण हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इनका संपीड़न है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ठोस का। तो इनके बारे में हम बातें करेंगे। मेन बात क्या ध्यान में रखनी है कि ठोसों के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस चीज़ का जो है आयतन आकार निश्चित होता है ठोस, द्रव, गैस में, तो वो ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरी अगर हम बात करें नंबर 2 अवस्था की, तो जो है हमारी द्रव अवस्था। द्रव यानी जो बहते हैं और उनको क्या कहा जाता है, तरल। ऐसे पदार्थ जो बहते हैं, अगर हम उनको किसी चीज़ के अंदर रखेंगे तो उसी का आकार ले लेंगे। ठीक है, तो इनका जो है आकार देखेंगे तो आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, यह हम कह सकते हैं आकार है वो अनिश्चित है। तो अनिश्चित आकार वाले होते हैं। और द्रव की एक खास पहचान है कि जिस बर्तन में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी बर्तन का आकार है ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी डालते हैं गिलास के अंदर तो वो गिलास के शेप का हो जाता है। पानी हम किसी और बाल्टी वगैरह में डालेंगे तो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक जो फेमस प्रोवर्ब है जो कही गई है कि बी लाइक वाटर, बी लाइक वाटर, वो इसीलिए कहा जाता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें द्रव का, तो द्रव का उदाहरण एक तो कॉमन जल हो गया, जल के अलावा जो तेल है, ठीक है, वो भी क्या है, द्रव का उदाहरण है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए इसके बारे में वो प्रोवर्ब है, मशहूर है कि बी लाइक वाटर। बी लाइक वाटर क्यों कहा गया था? क्योंकि वाटर क्या है, एक द्रव है, और द्रव पदार्थ क्या करते हैं, जिस बर्तन के अंदर डाले जाते हैं, यानी जिस हालात में उनको रखा जाता है वो उसी हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी बेटर रहता है। तो ये हर एक हालात में ढलने की इनकी काबिलियत के चलते ही जो है इनका आकार है उसी बर्तन की तरह होता है जिसमें वो रखे जाते हैं, जहाँ पर वो रखे जाते हैं। तो इनका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। अब उसके बाद में हम बात करें जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है गैस की। गैस के बारे में ना तो इनका आकार निश्चित है और ना ही आयतन। आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें आयतन और आकार दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे वजह ये है कि इनके जो गैस के कण होते हैं उनके कणों के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। गैस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कमज़ोर
प्रकृति वाले बंधन से बंधे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर जिस कंपाउंड में हम खड़े हैं वहाँ पर भी क्या है, वायु भरी हुई है, उसके अंदर अलग अलग गैसेज हैं उपस्थित हैं, तो उनके कण की प्रकृति क्या है, आपस में बहुत लूज है, तो उसकी वजह से क्या है, गैस के कण है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और इसलिए उनका ना कोई विशेष आकार है और ना ही उनका निश्चित आयतन है। तो ये इसका एक मुख्य पहचान का तरीका है। ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में आगे भी हम और बातें करेंगे। तो ये 3 मेन अवस्थाएं थी जिनके बारे में हम बात की। अब जो 2 प्राइमरी अवस्थाएं और जो हमने 2 सेकेंडरी अवस्थाओं का जिक्र किया था, बीईसी और प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में कहीं पे नहीं दिया होता, लेकिन हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिहाज से। तो प्लाज्मा क्या है और दूसरा बीईसी क्या है। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या होता है और किसने इसकी खोज की थी, तो अगर हम बात करें प्लाज्मा जो है, सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है, एक आयनीकृत गैस ही होती है, आयनीकृत गैस ही होती है। प्लाज्मा क्या है, एक आयनीकृत गैस है जिसके अंदर क्या है, जो किसी भी परमाणु के सूक्ष्म जो कण होते हैं, यानी जिनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह कहा जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं और उसकी गैसियस फॉर्म के अंदर। तो उसी को जो है आयनीकृत गैस को क्या कहा गया, प्लाज्मा। और ये सबसे पहले जो है इसकी खोज, अगर हम बात करें, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज ये इम्पोर्टेंट है, और विलियम क्रूक्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने है प्लाज्मा की खोज की थी। लेकिन इसको प्लाज्मा का जो नाम है वो दिया गया था इरविंग लैंगमिर के द्वारा। इरविंग लैंगमिर, उन्होंने प्लाज्मा का नाम दिया था इस चीज़ को, जो कि क्या है कि आयनीकृत गैस है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य है हमारा, सूर्य के अंदर क्या है, आयनीकृत गैसें हैं जो क्या करती रहती हैं, लगातार जलती रहती हैं। इसके अलावा एक कॉमन सा उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं कि प्लाज्मा टीवी सबके पास लगभग उपलब्ध होता है। ये टेलीविज़न के अंदर जो है प्लाज्मा टीवी जिसको बोलते हैं, कलर टीवी जो होता है, उसके अंदर क्या होती है कि बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ये आयनीकृत गैसेस भरी होती हैं और प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल होता है उनके अंदर। इनके अंदर क्या होता है, प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, ये प्राथमिक रंग होते हैं और इन प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल होता है, और इन्हीं प्राथमिक रंगों के हिसाब से हमें जो है कलर्ड विजन है वो दिखता है। तो प्लाज्मा टीवी क्या है, वो एक इसी का उदाहरण है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी छोटी छोटी जो प्लाज्मा की ट्यूब होती है वो प्रेजेंट होती है, जिनमें प्राथमिक रंग भरे जाते हैं, और उन्हीं की सहायता से हमें जो क्या है छोटे छोटे लोटिन पिक्सल्स के रूप में जो है नज़र आती हैं टीवी के ऊपर परिदृश्य या चित्र। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्लाज्मा के बारे में कि क्या है, किसने खोजा था, किसने नाम दिया था और क्या चीज़ें होती हैं ये प्लाज्मा। जो 5वीं और अंतिम अवस्था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात अगर हम करें तो ये क्या था कि एक कंपाउंड अवस्था थी जिसको हमारे जो वैज्ञानिक हैं सत्येंद्रनाथ बोस और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके द्वारा इस अवस्था को सामूहिक रूप से नाम दिया गया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको कहा गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने क्या किया था, मिलकर के एक प्रयोग किया था पदार्थ की अवस्था के बारे में, और इन्होंने क्या पाया कि जो बोस के नाम पर जो गैस का नाम दिया गया था, कणों का नाम दिया गया था, जिनको कहा गया बोसोन कण, ठीक है, या फिर बोसोन गैस भी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर। इन्होंने क्या किया था, उसके बारे में जो है क्वांटम स्टैटिक्स का जो एक शोध पत्र दिया था बोसोन कण और इसकी प्रकृति के बारे में, बोसोन गैस के बारे में। तो क्वांटम स्टैटिक्स का एक जो है शोध पत्र दिया था और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ में मिलकर के उस पर काम किया था। तो उसी को लेकर के जो कहा गया कि बोसोन कण या बोसोन गैस जो होती है, अगर हम उसको
परम शून्य तापमान तक, परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और अगर हम कहें -273 केल्विन, अगर बोसॉन गैस को हम क्या करेंगे, उस तक सुपर कूल कर देंगे, परम शून्य ताप तक बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, तो उस अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया, BEC यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर इस अवस्था को नाम दिया गया था उनका, क्योंकि एक जो है कोलैबोरेशन में ये काम किया गया था। तो उस अवस्था को क्या नाम दिया गया कि बोसॉन कण या बोसॉन गैस के कणों को जो हम क्या करते हैं, परम शून्य ताप तक 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन तक क्या कर देते हैं, हम बिल्कुल उसको लेकर के जाते हैं। तो उस अवस्था को क्या नाम दिया गया कि ये क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो है 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी अवस्थाओं के साथ में पदार्थ की जो है भौतिक रूप से अलग अलग 5 अवस्थाएं हैं, जिनका जिक्र हमने किया आज की इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो है हम जिक्र करेंगे रासायनिक आधार पर जो है कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, और तत्वों में धात्विक और अधात्विक तत्व क्या होते हैं, यौगिक में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और मिश्रण में सैमांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। इन सब का जिक्र हम करेंगे और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।